हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये है क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसका शायद 6th लेक्चर है। ठीक है, तो इसमें अब तक 5 लेक्चर में हमने जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी, जो हम इस चैप्टर को समझने के लिए, पूरी केमिस्ट्री को समझने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो हम पूरी कर चुके थे। लास्ट रिएक्शन में मैंने आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताई थी और मैंने आपको बताया था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह की होती है। एक फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, एक हीट की वजह से डिकम्पोजिशन, आई बात समझ में, और एक आपके इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिकम्पोजिशन, सनलाइट की वजह से डिकम्पोजिशन, हीट की वजह से और आपके इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो ये तो थी लास्ट टाइम की बात। और लास्ट टाइम मैंने आपको ये कह के छोड़ा था प्यारे बच्चों कि हम अगली बार जो है आपके एनसीईआरटी के अंदर जो एक्टिविटी गिवन है वो डिस्कस करने वाले हैं, और जो कि आपके क्वेश्चंस हैं, 2-3 इंटेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर गिवन है जो चैप्टर के बीच में आते हैं, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो चलिए आज हम उसी को शुरू करते हैं। देखो अब तक जो आपकी एनसीईआरटी में जो आज एक्टिविटी है वो है एक्टिविटी नंबर 1.7। ठीक है सर, डायरेक्ट 1.7, इससे पहले कि मैं आपको क्वेश्चन के अंदर ही सॉल्व करा चुका हूं। हालांकि एक्टिविटी नंबर 1.7 भी मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, लेकिन ये थोड़ा सा डिटेल बताना इसका ज़रूरी है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के ऊपर बेस्ड है। तो एक्टिविटी 1.7 किसके ऊपर बेस्ड थी? एक्टिविटी 1.7 बेस्ड थी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के ऊपर। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या था? ऐसा डिकम्पोजिशन जिसमें हम एनर्जी किस रूप में दे रहे थे? इलेक्ट्रिसिटी के रूप में दे रहे थे। इसका एग्जाम्पल था आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब वाटर क्या होता है? H2O वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस दिया, क्या दिया उसे? इलेक्ट्रिक करंट दिया आपने, तो क्या मिलता है? ये मिलता है आपका H2 की फॉर्मेशन होती है और साथ में O2 की फॉर्मेशन होती है। ये लो हो गई, रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, अब ये रिएक्शन आपकी ये थी, आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी। अब ये रिएक्शन मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई देखने पड़ रहा है, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला क्या है? केमिकल फॉर्मूला वाटर का H2O है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रेशियो जो है वो है 2:1, यानी हाइड्रोजन का वॉल्यूम ज्यादा है ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन का वॉल्यूम ऑक्सीजन से डबल है। भाई वाटर में 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन के है नहीं है यहाँ पर, मतलब बाय वॉल्यूम अगर हम बात करें तो 2 वॉल्यूम यहाँ पर हाइड्रोजन के और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन का है। तो इसी रिएक्शन के बिहाफ पर हम क्या करने वाले हैं, हम आपको आगे आज एक्टिविटी नंबर 1.7 पढ़ाने वाले हैं। अच्छा, अगर आपके पास में एनसीईआरटी हो तो प्लीज आप उसे खोल के रख लें। ठीक है, आई थिंक स्टेशनरी की दुकानें खुलने लगी हैं। आप जो हो, आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास की स्टेशनरी की शॉप से जो है वो आप जो है ये क्लास 10th की एनसीईआरटी परचेज ज़रूर कर लें। ठीक है, अपने आसपास के स्टोर से, जो स्टेशनरी स्टोर होते हैं आपके, या आपका कोई जान पहचान वाला होगा उससे पुरानी हो तो उसके पास में वो ले लें। ठीक है, क्योंकि अब टाइम आ चुका है, स्टेशनरी स्टोर खुलने लगे हैं भैया। आई बात समझ में? मेरे यहाँ पे तो खुल रहे हैं कस्बा के बुढ़ाना के अंदर, बाकी आप देखिएगा कि क्या सीन है। चलिए, तो ये रिएक्शन थी हमारी। अभी इस रिएक्शन का एक्टिविटी 1.7 हम करके देख रहे हैं। एक्चुअल में ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, अब देखो हमने किया क्या है। हमने किया ये, हमने सबसे पहले एक प्लास्टिक का मग लेते हैं। क्या लेते हैं? एक प्लास्टिक का मग लिया जाता है। चलो भैया ले लो प्लास्टिक का मग। ठीक है, ये ले लो, बना रहा हूं मैं। और ये जो एक्टिविटी का डायग्राम है, इसको मैं आपको 2 डायग्राम दिखाऊंगा आपको मैं। ठीक है, दोनों डायग्राम ध्यान से देखिएगा। चलिए, ये आपका क्या है? ये आपका हो गया प्लास्टिक मग हो गया। ठीक है, इस प्लास्टिक मग में क्या करना है आपको? इस प्लास्टिक मग में 2 होल कर दो, 2 सुराख कर दो। लो भैया जी, एक सुराख आपने यहाँ कर दिया और एक सुराख आपने क्या कर दिया? यहाँ कर दिया। ये जो आपने 2 सुराख करे हैं, जो 2 होल बने, यहाँ पर एक रबर का स्टॉपर लगा दो। रबर का स्टॉपर, एक रबर की कॉर्क या रबर का स्टॉपर लगा दो। ठीक है, आई बात समझ में? ये लगा दिया आपने यहाँ पर रबर का स्टॉपर। ये लो, ये रबर का स्टॉपर हो गया इस तरह से, ताकि ये क्या ना करे, लीक ना करे। ठीक है, अब इन रबर स्टॉपर में कार्बन की 2 इलेक्ट्रोड फिट कर दो। क्या कर दो? इन रबर के स्टॉपर में कार्बन की 2 इलेक्ट्रोड क्या कर दो आप? 2 इलेक्ट्रोड फिट कर दो। एक इलेक्ट्रोड ये लो और एक इलेक्ट्रोड ये लो। ठीक है, इलेक्ट्रोड मतलब जो आपको सर्किट कंप्लीट करने में हेल्प करती है, आगे समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए, इलेक्ट्रोड एक तरह की रोड होती है। इलेक्ट्रोड एक तरह की रोड होती है जो किसी भी मेटल की, किसी भी एलिमेंट की हो सकती है। और जब आप करंट पास कर रहे होते हैं तो उस दौरान आपको 2 छड़ का इस्तेमाल करना होता है, जो आपके एक पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगी, एक नेगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करती है। लाइट चली गई है, आई थिंक आपको यहाँ पर अंधेरा महसूस दे रहा होगा। ठीक है, और इन्वर्टर भी ऑलरेडी वो है। चलिए, मैं आपको यहीं पर कराने की कोशिश
कोशिश करता हूँ इसी में पूरा करेंगे हम, क्लास कंटिन्यू ही रखेंगे हम, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा था आपको, मैं ये बोल रहा था कि आपने 2 इलेक्ट्रोड यहाँ पर फिट कर दी। इलेक्ट्रोड मतलब जो आपको एक पॉजिटिव टर्मिनल है, भाई बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इलेक्ट्रिक करंट देने के लिए आपको जैसे पॉजिटिव टर्मिनल, 2 नेगेटिव, दो टर्मिनल देने पड़ेंगे, पॉजिटिव का नेगेटिव का। तो एक टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ेगा, एक टर्मिनल जुड़ेगा नेगेटिव से। आई बात समझ में? ये आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोड जोड़ दिया। अब आपने इस इलेक्ट्रोड को ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपके राइट वाले इलेक्ट्रोड, ये हो गई आपके लेफ्ट वाले इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब आपने इस टर्मिनल को क्या किया, इस टर्मिनल को वायर की हेल्प से, इस टर्मिनल को, इन दोनों टर्मिनल को वायर की हेल्प से एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ क्या कर दिया आपने, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब कनेक्ट करने के बाद में क्या होगा, बैटरी है, स्विच ऑन ऑफ का ऑप्शन है, इतना कर दिया। इतना काम करने के बाद में आपने क्या किया, आपने इसमें क्या भर दिया, इसमें पानी भर दिया। ये आपकी इलेक्ट्रोड थोड़ी सी बड़ी बड़ी भर दी, ठीक है। आपने इसके बीकर के अंदर क्या भर दिया, आपने इस बीकर के अंदर वाटर भर दिया, और पानी इतना भर दिया आपने कि जो इलेक्ट्रोड हैं ये डूब जाएं, ये इलेक्ट्रोड पूरी तरह से डूब जाएं। और ये आपने इसके अंदर क्या भर दिया प्यारे बच्चों, ये आपने इसके अंदर पानी भर दिया। भरने के बाद में इसमें आप कुछ थोड़ी बहुत 4-5 बूंद थोड़ी थोड़ी ड्रॉप किसकी डाल दोगे, डाइल्यूट H2SO4 की डाल दोगे। क्या डाल दोगे, डाइल्यूट H2SO4। एक्चुअल में एसिड जो है आपका वो कंडक्टिविटी इंक्रीज कर देता है यहाँ पर, ठीक है। अब बाद में समझ में आएगा, फिलहाल आप एक्सपेरिमेंट देखिए कि आपने क्या किया, आपने एक बी कर लिया, उसमें 2 सुराख किए, 2 सुराख करने के बाद में उन्होंने रबड़ का स्टॉपर लगाया, उनके थ्रू क्या दी, एक कार्बन की, दोनों होल के थ्रू कार्बन की एक इलेक्ट्रोड लगाई। उस इलेक्ट्रोड को वायर के थ्रू एक 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, उस बीकर को पानी से भर दिया, ठीक है, भर दिया। अब आपने 2 टेस्ट ट्यूब ली, दो टेस्ट ट्यूब ली अलग अलग। उन दोनों टेस्ट ट्यूब में आपने क्या भर दिया, पानी भर दिया। उन दोनों टेस्ट ट्यूब को आपने काफी हद तक, बहुत काफी अमाउंट में क्या भर दिया, इक्वल लेवल में, सेम लेवल का क्या भर दिया, वाटर भर दिया। और उन दोनों टेस्ट ट्यूब को आपने उल्टा करके, एक टेस्ट ट्यूब को इस इलेक्ट्रोड के ऊपर रख दिया, एक टेस्ट ट्यूब को आपने इस इलेक्ट्रोड के ऊपर रख दिया। ये लीजिएगा, ठीक है, ये लो, एक इलेक्ट्रोड आपने ये रख दी यहाँ पर, एक टेस्ट ट्यूब को कहाँ रख दिया, ये मैं यहाँ पर छोड़ दी मैंने, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब आपने कहाँ छोड़ दी, ये यहाँ छोड़ दी, और एक आपने कहाँ रख दी, ये लो यहाँ पर रख दी, ठीक है। यानी एक एक कार्बन के इलेक्ट्रोड के ऊपर आपने क्या रख दिया, वो टेस्ट ट्यूब रख दी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आपकी जो 2 इलेक्ट्रोड हैं, ये आपकी जो 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक्चुअल में एक इलेक्ट्रोड हो गई आपकी राइट साइड की, एक इलेक्ट्रोड हो गई आपकी लेफ्ट साइड की। तो इसमें राइट साइड कौन, राइट साइड आपका ये, लेफ्ट साइड कौन, लेफ्ट साइड ये। अब लेफ्ट साइड की जो इलेक्ट्रोड थी उसको आपने किससे जोड़ दिया, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया। क्या किया, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया। चूंकि बैटरी से के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, इसीलिए इस इलेक्ट्रोड का हमने एक और नाम दे दिया, क्या बोल दिया, इसे कैथोड बोल दिया। क्या बोल दिया, कैथोड बोल दिया। कैथोड क्यों बोला, देखो इलेक्ट्रोड ये अभी भी, जब तक आपने इसे बैटरी के किसी टर्मिनल से कनेक्ट नहीं किया, ये जब भी क्या थी, जब भी इलेक्ट्रोड ही थी और अब भी इलेक्ट्रोड ही है। लेकिन चूंकि अब आपने स्पेसिफिकली इसे कहां जोड़ दिया, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो अब ये क्या कहलाई जाएगी, अब ये कैथोड कहलाई जाएगी। और या फिर इसे हम दूसरा एक और नाम देते हैं, इसे बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है। अब राइट साइड को आपने किससे कनेक्ट कर दिया, राइट साइड को आपने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये एक्टिविटी एनसीईआरटी के अंदर है, लेकिन ये जो बता रहा हूं वो एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। तो राइट साइड को आपने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया। चूंकि आपने ये इलेक्ट्रोड पहले भी था और इस बार आपने स्पेसिफिकली इसको कौन से टर्मिनल से कनेक्ट किया, पॉजिटिव टर्मिनल से किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोड। और इसका दूसरा नाम क्या हो गया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड जो लेते हैं वो कौन से मेटल की, कौन से एलिमेंट की लेते हैं, वो हम लेते हैं कार्बन इलेक्ट्रोड। किसकी लेते हैं, कार्बन इलेक्ट्रोड। इजीली अवेलेबल होता है, ज्यादा कॉस्टली सेटअप नहीं पड़ता है, ठीक है। आई बात समझ में, इजीली अवेलेबल हो जाती है कार्बन की इलेक्ट्रोड, ज्यादा कॉस्टली सेटअप नहीं पड़ता है, ठीक है। क्लियर है बात। चलिए, तो यहां तक ये सेटअप समझ में आया आपने, ध्यान से रिपीट करिएगा। एक बी कर लिया, 2 होल लिए आपने, उसके अंदर सुराख कर दिया, सुराख करने के बाद में, होल करने के बाद में रबर का स्टॉपर लगाया, 2 इलेक्ट्रोड लगाए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा बताओ, ये कौन सा टर्मिनल हो गया, ये आपका राइट वाला हो गया, ये कौन सा हो गया, ये राइट वाला हो गया, ये कौन सा हो गया, लेफ्ट वाला हो गया। ये ले लो राइट वाला टर्मिनल, ये ले लो लेफ्ट वाला टर्मिनल। राइट वाले को बैटरी के किससे कनेक्ट किया, राइट वाले, मतलब राइट वाला टर्मिनल कौन सा था आपका, पॉजिटिव। तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल हो गया, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हो गया। आई बात समझ में, ये लग गया पता। अब आपने क्या कर दिया, इतना सेटअप अब आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट
कंप्लीट हो चुका है। अब जब आपने इतना सेटअप कंप्लीट कर दिया, अब आप इस बैटरी का इस बैटरी का क्या कर देंगे, स्विच ऑन कर देंगे, स्विच चालू कर देंगे। जैसे ही आप इसमें स्विच चालू करेंगे तो इसमें करंट शुरू होना हो जाएगा, करंट पास शुरू होना हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको थोड़ी देर इसे अनडिस्टर्ब छोड़ना है, बिल्कुल कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, थोड़ी देर के लिए इसे बिल्कुल अनडिस्टर्ब रखना है, किसी तरह की कोई छेड़खानी इसके साथ में नहीं करनी है। थोड़ी देर बाद जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो अब आप ये देखते हैं कि इसके अंदर जो आपका राइट टर्मिनल है और जो लेफ्ट टर्मिनल है, यहाँ पर आपको क्या देखने मिलते हैं, यहाँ पर आपको बबल्स की फॉर्मेशन होती दिखाई पड़ती है। किसकी फॉर्मेशन, बबल्स की फॉर्मेशन, बुलबुले जिन्हें आप बोलते हैं, बुलबुले दिखाई पड़ते हैं। करंट लगातार कंटिन्यूटी में पास हो रहा है, बबल्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं और ये बबल्स धीरे धीरे क्या करते हैं, बबल्स धीरे धीरे वहाँ का पानी क्या कर देते हैं, एलिमिनेट करते चले जाते हैं। और ये टेस्ट ट्यूब किससे भरने लगती है, गैसेस से भरने लगती है। बबल्स किस बात का इंडिकेशन है कि ये गैस है। आई बात समझ में, किससे भरने लग जाती है, दोनों की दोनों इलेक्ट्रोड किससे भरने लगती है, गैस से भरने लगती है। और वहां से पानी कब तक, आप इसे तब तक वेट करेंगे जब तक उस पूरे टेस्ट ट्यूब के अंदर गैस नहीं आ जाती, यानी वहां से सारा पानी निकलकर सब कुछ उसके अंदर क्या नहीं भर जाता, तब तक गैस नहीं भर जाती। अब आपने क्या किया, अब आपने धीरे से बड़ी एहतियात के साथ में केयरफुली दोनों टेस्ट ट्यूब को बाहर निकाल लिया। ध्यान से सुनिएगा, एक्टिविटी बड़ी इंटरेस्टिंग है। धीरे से आपने इन दोनों टेस्ट ट्यूब को बड़ी केयरफुली इसको बाहर निकाल दिया। इस तरह से बाहर निकाला तो इसकी गैस इसके अंदर जो मौजूद थी वो आपको क्या नहीं करी, वो आपको एस्केप नहीं करी। अब आपने क्या किया, अब आपने बंद तो करी रखा, आपने उसे आपने हाथ से, अंगूठे से या स्टॉपर से बंद तो कर ही रखा। अब आप इसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन ये करेंगे कि अब आप इसको मोमबत्ती की फ्लेम, 2 कैंडल या 1 कैंडल लेंगे और उस मोमबत्ती की फ्लेम के पास में लेकर आएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं होता क्या है, अब हम अपना रिजल्ट देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, तो उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। इसे देख लो, इसके बाद हम रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए अब रिजल्ट ये है हमारा। देखो एक्चुअल में ये जो एक्टिविटी हमारी 1.7, ये आपको मैंने तो अपने नोट्स के अंदर ऑलरेडी मेंशन कर रखी है इसे। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि आप भी जो है इसमें प्लीज़ अपने कॉपी के अंदर इस एक्टिविटी को नोट कर लें, इसी तरह से कर लें। डायग्राम आपको ये है, थोड़ा और क्लियर वाला डायग्राम आपको दिखा दिया जाएगा। मैं पढ़ के बता देता हूँ एक बार क्या लिख रहा है आपके एनसीईआरटी के अंदर। देखो, टेक ए प्लास्टिक मग, एक प्लास्टिक का मग लो, ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस, इसके बेस पर 2 होल बनाओ। फिट्स रबर स्टॉपर इन दीज होल, इनके 2 होल में रबर के स्टॉपर लगाओ, यही मैंने बताया आपको। उसके बाद में इन स्टॉपर के थ्रू क्या लगाना है, इन दीज स्टॉपर के थ्रू आपको 2 कार्बन की इलेक्ट्रोड इंसर्ट करनी है। ठीक है, और इन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करना है 6 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, जो लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रोड होगा उसे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, जो राइट वाला होगा उसे पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। उसके बाद में इस मग को पानी से भर दो इस तरह से कि इलेक्ट्रोड क्या हो जाए, इलेक्ट्रोड पूरी तरह से इसमें डूब जाए। उसके बाद में थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 कुछ ड्रॉप इसके अंदर ऐड कर दो। उसके बाद में 2 टेस्ट ट्यूब लो जिनके अंदर पानी भरा हो, उनमें उल्टी करके इन इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या रख दो, उन्हें प्लेस कर दो। उसके बाद करंट छोड़ दो, कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दो सॉल्यूशन को, और उसके बाद आप अपनी ऑब्जर्वेशन देखो क्या होगा। ऑब्जर्वेशन होगा कि कुछ टाइम पे दोनों की दोनों इलेक्ट्रोड पर क्या देखने मिलेंगे, आपको बबल्स देखने मिलेंगे। आई बात समझ में, और ये बबल धीरे धीरे टेस्ट ट्यूब के अंदर का पानी क्या करते रहेंगे, डिस्प्लेस करते रहेंगे। एक बार जब टेस्ट ट्यूब पूरी तरह से उन अपने अपने रेस्पेक्टिव गैसेस से क्या हो जाएगी, भर जाएगी, तो उस टेस्ट ट्यूब को वहां से बाहर निकाल लेना। और ये टेस्ट ट्यूब को जो कि टेस्ट और इन गैसेस को आप क्या करेंगे, इन गैसेस को चेक करेंगे, इनके पास में जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई बर्निंग फ्लेम लाकर पता करने की कोशिश करें। देखो आपको पता कि गैस तो है, लेकिन ये नहीं पता कि किस जगह पर कौन सी गैस है। ये तो पता लग गया आपको कि 2 तरह की गैस होगी, तो एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ठीक है, आप देख के भी पता लगा सकते हैं, जिसमें आपको ज्यादा गैस दिखाई पड़ रही है वो हाइड्रोजन है, जिसमें आपको कम दिखाई पड़ रही है वो ऑक्सीजन है। लेकिन सवाल ये है कि हाइड्रोजन कौन सी गैस में मिलेगी आपको और ऑक्सीजन कौन सी गैस में मिलेगी, उसको हम देखना है। तो उसी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसी को चेक करने के लिए हम जलती हुई मोमबत्ती लेकर आते हैं साथ में। आई बात समझ में, चलिए अब देखते हैं अपने पास में। अब जो हमारे पास में लेफ्ट वाली है, जो हमारे पास में लेफ्ट एनोड है, वो सॉरी लेफ्ट इलेक्ट्रोड है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। अब हम इस इलेक्ट्रोड को क्या हुआ, जलती मोमबत्ती के पास में लेकर आए। जैसे हम जलती मोमबत्ती की फ्लेम के पास में इसे लेकर आए, जो हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज हो रही थी, एकदम बड़ा छोटा सा एक्सप्लोजन होगा और एक साउंड प्रोड्यूस होगी उस एक्सप्लोजन की, जिसे बोलते हैं पॉप साउंड। क्या बोलते हैं, पॉप साउंड। यानी जब आप इस लेफ्ट वाली आपके इलेक्ट्रोड को, लेफ्ट इलेक्ट्रोड को आपने क्या किया,
लेफ्ट इलेक्ट्रोड को जैसे ही आप बर्निंग कैंडल के पास में लेकर आए, जलती हुई फ्लेम के पास में लेकर आए, तो बर्निंग कैंडल की जो होती है कंबशन, वो किस तरह की फ्लेम होती है, वो येलो कलर की, पीले रंग से, पीले कलर की फ्लेम से जलती है मोमबत्ती। तो बर्निंग कैंडल की जो आप उसके पास में लेकर आओगे तो एक छोटा सा स्मॉल, वेरी स्मॉल एक्सप्लोजन ही नहीं, बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हो गया, एक छोटा सा हल्का सा एक्सप्लोजन होगा और उस एक्सप्लोजन की एक साउंड प्रोड्यूस होगी जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉप साउंड प्रोड्यूस बोलते हैं। आप घर बैठे बैठे पॉप साउंड निकाल सकते हैं। आपने देखा होगा जो कोल्ड ड्रिंक्स, जो सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स होती है ना थम्स अप की, उनकी आप उनके जो माउथ होता है उसमें उंगली लगा के एकदम स्टॉपर ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो बड़ी अजीब सी साउंड प्रोड्यूस होती है। देखो मैं बताता हूँ, मुंह के अंदर उंगली डाल के बताता हूँ पॉप साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। ध्यान से सुनना, अगर आवाज आए। समथिंग लाइक दैट, इस तरह की आपकी एक हल्का सा एक्सप्लोजन होगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी, और एक्सप्लोजन होगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी, और वो जो फ्लेम जो मोमबत्ती की आपकी जल रही थी किस कलर की, येलो कलर की, वो चेंज हो जाएगी किस कलर के अंदर, ब्लू कलर की फ्लेम के अंदर। किससे? ब्लू कलर की फ्लेम के अंदर। या यूं कह दो, मोमबत्ती चेंज नहीं होगी एक्चुअल में। एक्चुअल में जो आपको जलती हुई रिजल्टेंट, जब आप गैस भी लाओगे और मोमबत्ती के बर्निंग फ्लेम भी लाओगे, उनसे जो रिजल्टेंट फ्लेम बन के निकलेगी आपकी, वो आपकी ब्लू कलर की होगी, और शुरुआत में एक स्मॉल एक्सप्लोजन होगा, पॉप साउंड निकलकर सामने आएगी, और ये दोनों की दोनों, पॉप साउंड से जलना और ब्लू कलर की फ्लेम से जलना, ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टी किसकी होती है? ये बोथ प्रॉपर्टीज आर ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी होती है। अब हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट इलेक्ट्रोड पर, यानी कि आपके कैथोड पर, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल पर आपको क्या देखने मिला? हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होती देखने मिली। और इसकी क्वांटिटी यहां पर क्या देखने मिली? आपको ज्यादा क्वांटिटी देखने मिली। लॉजिक मैंने आपको बता दिया था कि ज्यादा क्वांटिटी क्यों? क्योंकि वाटर का फॉर्मूला क्या? H2O है। यहां पर इसके केमिकल फॉर्मूला में ही 2 बाई रेशियो वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो 2 हाइड्रोजन का होता है और 1 ऑक्सीजन का होता है, 2:1 का रेशियो होता है। ठीक है, क्लियर है बात? देखो इस हाइड्रोजन के पास में यहाँ क्या लग रहा? 2 लग रहा, इसके पास में यहाँ क्या लग रहा? 1 लग रहा। हो रहा नहीं हो रहा 2:1 का रेशियो? क्लियर है बात? चलिए, तो अब हम चलते हैं आपके आपके राइट इलेक्ट्रोड की तरफ। अब जो हमारी राइट इलेक्ट्रोड है, राइट इलेक्ट्रोड को जब हम बर्निंग कैंडल के पास में लेकर आएंगे, जब हम बर्निंग फ्लेम कैंडल के पास में लेकर आएंगे, तो उस बर्निंग फ्लेम कैंडल, जो कैंडल जिस फ्लेम से जल रही होगी, येलो फ्लेम से, वो और ज्यादा चमकदार हो जाएगी, और ज्यादा येलोइश हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर कंबशन को बढ़ावा मिला, और कंबशन को बढ़ावा देने का मतलब क्या है कि वहां पर उसकी जो फ्लेम थी, जो येलो कलर की थी, वो और ज्यादा भड़क गई। जैसे बोलते हैं कि आग में घी डालने का मतलब है कि आग और ज्यादा भड़क जाती है। ऐसे ही हुआ यहाँ पर कि जैसे आपने जलती हुई मोमबत्ती उस गैस के पास में लेकर आए तो एकदम आग भड़क गई, एकदम येलो फ्लेम से और ज्यादा ब्राइटन फ्लेम से वो वहां पर फ्लेम जलने लगी। और ये इसका मतलब ये इस बात का इंडिकेशन है कि यहाँ पर कंबशन को बढ़ावा मिला है। और कंबशन किस गैस की प्रेजेंस में होता है? कंबशन होता है आपके ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट इलेक्ट्रोड जो कि आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, इसमें आपको कौन सी देखने मिलेगी? इसमें आपको ऑक्सीजन देखने मिलेगी। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? अब ये तो थी बात आपके एक्सपेरिमेंट नंबर 1.7। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 1.7 में यही पूछ रहा है कि लेफ्ट इलेक्ट्रोड पे क्या मिलता है आपको, राइट वाले में क्या मिलता है, और किसकी गैस, कौन सा, किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम यहाँ पर आपको ज्यादा देखने मिलता है। उम्मीद है आपकी समझ में ये आ गई होगी। क्लियर है? हालांकि लाइट चली गई है, लेकिन मैंने आपका लेक्चर कंटिन्यू रखा है। फिर भी हम थोड़ा सा काम और करते हैं। उसके बाद में आपको एनसीईआरटी के अंदर एक एक्टिविटी और दे रखी छोटे से, हालांकि इसके अलावा एक एक्टिविटी 1.8 भी है, 1.9 भी है, लेकिन वह सब के सब मैंने क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर लिया आपके, तो आप चेक कर सकते हैं एनसीईआरटी अपनी। ठीक है, उसके अलावा चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलते हैं भैया जी। अब अगली जो एक्टिविटी आपकी आती है वो है आपकी एक्टिविटी है एनसीईआरटी के अंदर एक छोटे से कॉलम में दे रखी है, जिसमें लिख रखा है कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को खुद से कैरी आउट करना है। और उन्होंने बोला है आपको कि आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या लिया आपने, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया 2 ग्राम, और 1 ग्राम के आपने क्या लिया, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड लिया। और आपको ये बताना है कि आपने जब उसे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने 2 ग्राम क्या डाला, बेरियम हाइड्रोक्साइड डाला, 1 ग्राम क्या डाला, अमोनियम क्लोराइड
NH4Cl क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। ये डाला, इन दोनों को जब आपने ग्लास की रॉड से हिलाया, चम्मच बोलते हैं, चम्मच से हिला देते हैं ना, उसे अच्छे से शेक किया, मिक्सअप किया, तो ये पूछ रहे हैं उसके बाद आप टेस्ट ट्यूब को हाथ लगा कर देखिए क्या आपको टेस्ट ट्यूब पे के टेम्परेचर पे कुछ फर्क देखने मिलता है, ये पूछा है उन्होंने। अब हम इस एक्टिविटी को करते हैं। सबसे पहले तो हम यही देख ले कि बनता क्या, एनसीईआरटी ने इतना दे दिया तो इसका हम पूरा बना लेंगे। क्या है, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड जब NH4Cl के साथ मिलता है, ध्यान से देखिए, NH4Cl जो होता है वो होता है स्लाइटली एसिडिक। क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक, हल्का सा एसिडिक होता है। और आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये होता है आपका स्ट्रॉन्ग बेस देखने मिलता है, ठीक है। और आपको पता है जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन तो होती है। तो सॉल्ट यहाँ पर क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा बेरियम क्लोराइड, एक सॉल्ट मिलेगा यहाँ पर आपको क्या, बेरियम क्लोराइड BaCl2, और साथ में मिलेगा वाटर की फॉर्मेशन। लेकिन इसका क्या हुआ, इसका ये हुआ कि यहाँ से NH3 गैस क्या हो गई आपके, वो रिलीज हो गई। हालांकि NH3 गैस और बेरियम क्लोराइड ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी के अंदर घुलनशील होते हैं, ठीक है। अब सवाल ये आया कि रिएक्शन एक्चुअल में इसका जब आप ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही होगी, कुछ देर बाद में जब आप हिलाओगे तो ये रिएक्शन होगी, अपने आप होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो क्वेश्चन ये पूछा कि जब ये रिएक्शन आप देखोगे उसके बाद में टेस्ट ट्यूब को टच करके देखोगे तो टेस्ट ट्यूब से कैसा फील होगा। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो रिएक्शन है, ये जो होने वाली ये है बेरियम क्लोराइड, वाटर और अमोनिया गैस, ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन हाईली एंडोथर्मिक है। क्या है, हाईली एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या हुआ, एंडोथर्मिक का मतलब है कि इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। इसका टेम्परेचर डाउन हो जाने की वजह से, टेम्परेचर डाउन हो जाने की वजह से, कम हो जाने की वजह से आपको ठंडी फील होगी। इसका मतलब इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है, ठंडी फील हो गई। और ठंडी फील होने के अलावा जब आपको इसका टेम्परेचर जब आप देखो तो ड्रामेटिकली -20 डिग्री तक का भी टेम्परेचर यहाँ पर ऑब्जर्व होता है। सिर के ऊपर को चली गई कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन इतना समझिए कि ये रिएक्शन कुल मिला के क्या हुआ, कुल मिला के जैसे आप वहां पर देखेंगे तो आपको वहां पर बड़ा ठंडा ठंडा, बड़ा चिल्ड महसूस देगा, ठीक है, बिल्कुल चिल्ड महसूस देगा। और चिल्ड महसूस देने की वजह से वहां का टेम्परेचर आपको काफी कम दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये थी आपकी एक्टिविटी नंबर 1.7। आई बस वो 1.7 के बाद में छोटी सी एक्टिविटी है, ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, ये हमारी हो गई पूरी। अब उसके अलावा 2 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चन और दे रखे हैं, वो 2 क्वेश्चन देखिएगा। उन 2 क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिखूंगा, मतलब बोलूंगा, मैं आपसे लिखने का तो टाइम है नहीं क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम है थोड़ा सा। तो उन 2 क्वेश्चन को मैं आपके सामने बोलूंगा, ठीक है। तो उन 2 क्वेश्चन में ये है कि पहला क्वेश्चन है कि एक सॉल्यूशन दे रखा, आपको ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, कि ए सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स, कोई भी एक सब्सटेंस है, नाम नहीं पता क्या, हमने क्या रख दिया, उसका नाम मिस्टर एक्स रख दिया, ठीक है। उस सब्सटेंस एक्स का सॉल्यूशन का इस्तेमाल, वो कोई सब्सटेंस एक्स है, उसका जब हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो उस सॉल्यूशन को हम व्हाइट वॉशिंग के अंदर यूज करते हैं। ध्यान से देखो, क्या एक कोई भी सब्सटेंस एक्स है, जब उसका हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो उस सॉल्यूशन को हम व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि सब्सटेंस एक्स का नाम क्या है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, और दूसरे बताना कि सब्सटेंस एक्स जब वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो उसका केमिकल रिएक्शन लिखनी है आपको। तो देखो इन्होंने कहा है कि कोई एक सब्सटेंस है एक्स, ठीक है, एक सब्सटेंस है एक्स, जब भी आप उसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं यानी वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं तो आपको एक चीज, एक सब्सटेंस वाई, लेट अस सपोज क्या मिलता है, वाई मिलता है, और उसको आप कहाँ यूज करते हैं, उसको आप यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग के अंदर यूज करते हैं। अगर आप इस रिएक्शन को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आप जान पाएंगे कि व्हाइट वॉशिंग में हम किसका सॉल्यूशन यूज करते हैं, एक्चुअल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन यूज करते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता किसकी वजह से, वो कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर के अंदर रिएक्ट करा देते हैं, हीट करा देते हैं, तो किससे बनता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, चूना, चूना इसका नाम भी होता है। उसके अलावा ये क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्लेग्ड लाइम भी बोलते हैं। इसी मैंने आपको एक ही दोनों क्वेश्चन का आंसर एक में लिखवा दिया। तो सब्सटेंस एक्स का नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड। उसका फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम CaO, ये उसका केमिकल फॉर्मूला है। कॉमन नेम क्विक लाइम, और ज्यादा कॉमन नेम आपका चूना आ गया, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने कहा जब सब्सटेंस एक्स को वाटर के साथ में रिएक्ट करोगे तो किस चीज की फॉर्मेशन होगी, स्लेग्ड लाइम की फॉर्मेशन होगी। और एक्चुअल में इसी सॉल्यूशन को आप यूज करते हैं किसके लिए, व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन हमारा क्या हुआ होगा, समझ में आ गया होगा। आई बात समझ में। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डस्टर कहाँ रख दिया मैंने, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिल गया क्वेश्चन, समझ में आया था भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7। आपने एक्टिविटी 1.7 कौन सी करी, जो बेस्ड है आपके इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के ऊपर बेस्ड है, जो अभी हाल फिलहाल में डायग्राम जिसका आया था वो डायग्राम मैंने आपको वहीं पर दिखा दूंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है, एक्टिविटी 1.7 में जो आपको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डबल अमाउंट में गैस देखने मिली और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको कम देखने मिली। इसका मतलब ये हुआ दो टेस्ट ट्यूब थी, एक में एक से ज्यादा डबल देखने मिली। तो डबल कौन से में थी, आपके हाइड्रोजन थी, और ऑक्सीजन में क्या था, वो उसका वॉल्यूम कम था। क्यों था, मैंने आपको बताया था केमिकल फॉर्मूला है वाटर का, जो कंपाउंड है वाटर एक कंपाउंड, उसका जो केमिकल फॉर्मूला वो है H2O। इसमें दो हाइड्रोजन के होते हैं और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होता है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकाल लें तो 2:1 का रेशियो निकल कर आता है। मतलब बाय वॉल्यूम हाइड्रोजन डबल होता है और ऑक्सीजन क्या होती है, सिंगल होती है। ऑक्सीजन का एक वॉल्यूम होगा तो हाइड्रोजन के 2 होंगे, अगर ऑक्सीजन के 4 वॉल्यूम होंगे तो हाइड्रोजन के कितने होंगे, हाइड्रोजन के यहाँ पर 8 होंगे। इसका मतलब ये नहीं, मैं लाइक जस्ट रेशियो की बात बता रहा, आई बात समझ में, तो 4 एकम 4:2, ये इस तरह से बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये है यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, 2:1। इसका मतलब बाय वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। तो ये था आपका क्या नाम लेकर है फॉर्मूला, जो कि पूरा हो चुका है। ठीक है, 25 मिनट का हमारा लेक्चर पूरा हो चुका है और आज हम यही पढ़ते हैं। अगला लेक्चर जो होगा हमारा, वो अगला लेक्चर जब भी आएगा उसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या, उसमें पढ़ने वाले हैं हम तीसरे नंबर की थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, हालांकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको मैंने एक अभी रिएक्शन कराई थी ना बेरियम हाइड्रोक्साइड वाली, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, उसे छोड़िएगा। फिलहाल आप क्या है, आप देखिएगा हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। इसको कौन सा एलिमेंट किसे डिस्प्लेस कर देता है, इसके लिए एक सीरीज तैयार हुई है, एक उसे बोलते हैं केमिकल सीरीज, केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। उस सीरीज को मैं आपको बताऊंगा, उसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उस शॉर्ट ट्रिक से हम उसको तैयार करने वाले हैं। आई बात समझ में, तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।